अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बिटकॉइन 78,000 पे ट्रेड कर रहा है। ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी यहाँ पर एक डंप के बाद हमें लास्ट 24 से 48 आवर्स के अंदर एक ठहराव सा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगला मूव क्या होने जा रहा है, जबकि एक बहुत इंपॉर्टेंट वीकली क्लोजिंग जो है थोड़ी देर के अंदर होने जा रही है। आपको दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पर देखो तो मुसलसल जो है बिटकॉइन पंप कर रहा था और अब यहाँ पर जो है प्रॉपर रेड कैंडल, एक प्रॉपर रेड बॉडी कैंडल जो है हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर क्या होने जा रहा है वो डिस्कस हम कर लेते हैं। इथीरियम के अंदर देख लेते हैं क्या चल रहा है और इसके अलावा किस साइड पे हमें लिक्विडेशंस यानी कि लिक्विडिटी क्लस्टर जो है वो देखने को मिल रहा है और उसके बाद हमें क्या होता हुआ दिखेगा। तो बहरहाल दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करेंगे और आपको मार्केट की अपडेट देने के लिए मौजूद हूँ ऑलरेडी बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। यहाँ पर सबसे पहले तो आप देख लो दोस्तों मैक्रो के अंदर, तो यहाँ पर कुछ भी एक्साइटमेंट आपको नहीं होनी चाहिए। जो पंप आया था, मैं बार बार आपको बता चुका हूँ कि मैक्रोस के अंदर यहाँ पर जो है ट्रेंड स्टिल हमारा नेगेटिव था और नेगेटिव है। ये आपके सामने लो है, ये हाई है, ये एक और लो है, एक मैसिव लो हाई जरूर बना है, बट स्टिल जब तक हम लोग इस रेड बाउंड्री से नीचे हैं, हमारा वीकली का मैक्रो का स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर नेगेटिव है। और इसी के अराउंड आपको बता चुका हूँ बार बार कि हमारे पास 50 सिंपल मूविंग एवरेज भी अलाइन हो रही है, जो कि जब मार्केट इसके नीचे होती है तो उसके लिए मेजर मेजर रजिस्टेंस से काम करती है, और जब मार्केट इसके ऊपर होती है तो फिर यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है 50 मूविंग एवरेज से हमें मिलती है। तो वीकली के अंदर बहरहाल ये जो इंडिकेटर है 50 मूविंग एवरेज का, जो मैंने अप्लाई तो नहीं किया हुआ, बट बहरहाल लास्ट काफ़ी वीडियोस में आपको दिखा होगा, मैंने डिस्कस किया है इसको। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, जो जितना सिंपल दिखता है उतना ही ज़्यादा इसके इंपॉर्टेंट काम है। जब तक नीचे है इसके मार्केट आपकी बेयर ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, जब इसको हम रिक्लेम करेंगे तभी जो है मार्केट दोबारा बुल ट्रेंड में जाएगी। और बताया मैंने आपको कि वो जो है आपका अराउंड इसी लेवल के जो है यहाँ पे अलाइन हो रहा है। तो ये दोस्तों ओवरऑल सिंपल अल्फाज में मैक्रो का सिनेरियो है और यहाँ पे कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि मैं आपको बताऊं। और यहाँ पे ये बात मैं ऐड कर दूं कि जो हमारा बेयर फ्लैग था ना, वो भी स्टिल हमारा वीकली के ऊपर इंटैक्ट है। बेयर फ्लैग की जो रजिस्टेंस थी वहीं से जो है हमें यहाँ पर अभी की रिजेक्शन जो है देखने को मिली है। इसी के साथ मैक्रोज के ऊपर हमारे पास एक राइजिंग वेज का पैटर्न भी जो है वो हमें बनता हुआ दिख रहा है। तो ये मेरे भाइयों ओवरऑल मैक्रो के हालात हैं जो बता दिया मैंने आपको। इसके बाद चलते दोस्तों यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के अंदर, और डेली के अंदर आप लोग जानते हैं, आपको पता है कि आपके भाई ने जो भी रीसेंट अपडेट आपको दी है 2-3 दिन पहले, उसके अंदर क्लियर बताया था जब बिटकॉइन चल रहा था आपका 79,000 के अराउंड कि यहाँ से रीटेस्ट आएगा, रीटेस्ट के बाद मार्केट दोबारा डंप करेगी। एग्जैक्टली जो है मैंने आपको ये बताया था मूव के आने जा रहा है, और 78,000 से लेके 76,000 का मैं बताया था लेवल कि यहाँ तक मार्केट जो है आपको देखने को मिलेगी। तो बहरहाल 78,000 का लेवल जो है, बल्कि इवन उसके नीचे जो है बिटकॉइन ने रिटेस्ट किया और अभी यहाँ बिटकॉइन जो है उसी लोकल सपोर्ट के ऊपर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर जब तक मेरे भाइयों हम यहाँ पे 72,000 से ऊपर है, ये कौन सा लेवल है? ये वो लेवल है जो पहले बिटकॉइन के लिए एक रेजिस्टेंस था, और जब इसको रिक्लेम किया बिटकॉइन ने तभी जो है बिटकॉइन का जो पॉजिटिव मूव है ये मजीद ट्रिगर हुआ है। तो ये भी सपोर्ट है हमारी, और जब तक ये होल्ड है हम यहाँ पर जो है म्यूजिकल चेयर गेम जो है मार्केट का खेलेंगे, यानी कि ट्रेडिंग करेंगे। और जब यहाँ पर हम इसको लूज करेंगे तो वो मौका होगा जहाँ पे हमें सेफली जो है फिर साइड पे भी होना है। अभी के लिए मेरा ट्रेड प्लान बिल्कुल सिंपल है कि मैं यहाँ पे एक स्ट्रेंथ का वेट कर रहा हूँ। स्ट्रेंथ मुझे मिलती है, किस तरीके से मिलेगी? सिंपली मैंने स्ट्रक्चर को देखना है, जहाँ मुझे इस तरीके से ट्रिगर मिलेगा वहाँ से मैं लॉन्ग करूँगा। ओवरऑल जो हमारा अच्छा सपोर्ट लेवल है वो है हमारा यहाँ पे 76,000 से लेके 74,000 का लेवल, ये फर्स्ट हमारा सपोर्ट लेवल है। और जो हमारा इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है बता दिया ऑलरेडी मैंने आपको कि वो है हमारा 70 से लेके 72,000 का लेवल। तो ये दो सपोर्ट लेवल्स हैं, मेजर सपोर्ट लेवल्स हैं, जहां मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मुझे स्ट्रेंथ मिले तो मैं यहाँ पे लॉन्ग कंसिडर करूँ। अब अगर स्ट्रेंथ मिल जाती है, मार्केट हमें फेवर दे देती है, और तो उसके बाद हम किन लेवल्स को टारगेट कर सकते हैं? तो सिंपल सिनेरियो मेरे भाइयों कि यहाँ पर ऊपर मैंने रेजिस्टेंस लेवल मार्क किया हुआ है, पूरे का पूरा हमारा लेवल है हाई है लास्ट, तो हम इसी लेवल को जो है टारगेट करने ट्राई करेंगे जहाँ से हमें स्ट्रेंथ मिलेगी। ऊपर आपको दिखा दूं हमारे पास अब जो है एक लिक्विडिटी क्लस्टर भी बिल्ड होना शुरू हो चुका है, और अच्छी खासी बड़ी तादाद के अंदर लिक्विडेशन जो है यहाँ मौजूद है। हमारा तकरीबन 80 से लेके जो है ना ये 82,000 का पूरा लेवल है जो हमारा यहाँ पे लिक्विडेशन हीट मैप के अंदर हमें दिखा रहा है कि अच्छी खासी बड़ी तादाद के अंदर लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉसेज हैं। ज़ाहिर लास्ट हाई हमारा इसी लेवल पे था, तो लोगों ने इसके ऊपर जो है स्टॉप लॉस लगाया हुआ, जिन लोगों ने शॉर्ट किया हुआ लिक्विडेशन है, तो यही लेवल है इस पर मेरी नज़र है। जहां मुझे स्ट्रेंथ मिलेगी मैं यहाँ पे इन हाइस को टारगेट करने की ट्राई करूंगा। तो ये दोस्तों सिंपल अल्फाज में
मार्केट का सिनेरियो है। बाकी जाहिर है वीकली क्लोजिंग होगी, मार्केट दोबारा ओपन होगी, तो उसके बाद हम रीएनालाइज भी कर लेंगे, और अगर हमें प्लान को चेंज करना होगा तो वो भी इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए जो चार्ट बता रहे हैं मुझे और जो मुझे दिख रहा है उसके हिसाब से मैंने आपको यहाँ पे प्लान बता दिया अपना। तो ये हो गया बिटकॉइन दोस्तों। इसके अलावा इथीरियम को देखते हैं, इथीरियम के अंदर क्या चल रहा है। इथीरियम भी एज प्रेडिक्टेड और मेरे एनालिसिस के मुताबिक जो मैंने आपको दिए आपके सामने है कि डंप करके नीचे आ चुका है। बहरहाल दोस्तों यहाँ पे इथीरियम के अंदर हम क्या कर सकते हैं, तो सिंपल है मेरे भाइयों कि हमें बिटकॉइन के अंदर के सपोर्ट लेवल से इस तरीके से ट्रिगर मिलता है, तो इथीरियम भी जो है हमें इस सपोर्ट के अराउंड जो है देखने को मिल सकता है। यहीं पर आप देखो तो डेली के अंदर हमारी ट्रेंड लाइन भी बन रही है, उसकी भी सपोर्ट मौजूद है। तो यही लेवल है जहां पर मैं वेट कर रहा हूं कि इथीरियम मुझे मिले, तो मैं एक स्ट्रेंथ देखने के बाद और इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेकआउट के बाद जो है यहाँ पर अपनी एक लॉन्ग प्लान करूं। यहाँ पे सिंपली जो है बहुत दूर हम नहीं देखेंगे, लेवल टू लेवल मूव करेंगे, और हमें जहाँ पे स्ट्रेंथ मिलेगी उसके बाद हम 2200 और यहाँ पर 2290 के लेवल को जो है टारगेट करने की ट्राई करेंगे। तो बहरहाल दोस्तों ये ओवरऑल बिटकॉइन इथीरियम का सिंपल सा सिनेरियो है। इसी के साथ मैंने आपको मैक्रो के बारे में भी री अपडेट कर दिया है। बाकी इंशाल्लाह वीकली क्लोजिंग हो जाती है तो फर्दर डिटेल से मार्केट को दोबारा से रीएनालाइज कर लेंगे। अल्लाह हाफिज।